नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ड अवेयरनेस पर। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी कॉमर्स एमसीक्यू क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास हम कर चुके थे, अब ये रेगुलर क्लास रहेगी एमसीक्यू की आपकी, जो आप लोगों के लिए कॉमर्स का कोई भी एग्जाम हो उसमें क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। हम मोस्टली टॉपिक वो करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में जिसे क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किनको शामिल किया जाता है, आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। या मैच द कॉलम, आपको बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है और मैच करने के लिए कहा जाता है कौन सा किससे रिलेट करता है। आज हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि आप इजिली उस चीज को क्या कर सके, अपने माइंड में याद रख सकें कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस से रिलेट करता है। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दो प्रकार की लिस्ट बनती है। एक तो जो जरूरी है, मैंडेटरी है वो, और एक नॉन मैंडेटरी बनती है। आपने देखा होगा मैंडेटरी जो चलती है वो आपकी कहाँ तक चलती है, वो 29 तक चलती है। 30, 31 एंड 32। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वो टोटल कितने हैं, वो टोटल कितने हैं, 32 है। जिसमें से 3 ऐसे हैं जो नॉन मैंडेटरी है और बाकी जितने भी 29 रह गए वो क्या होते हैं, आप लोगों के लिए मैंडेटरी होते हैं, जो जरूरी होते हैं। आज की बात करें तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना है ट्रिक से। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ थ्योरी लिखी है, इसका मतलब ये था कि आपको इजिली समझ में आ जाए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट करता है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को पढ़ने से पहले एक कहानी सुनते हैं जिससे आप इजिली क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। 5 तक पढ़ेंगे, फिर 5 के बाद हम थोड़ी थ्योरी करेंगे, ऐसे आपको इजिली याद रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपके मन में आता है कि हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी काम, जब कोई भी बिजनेस आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाते हो, कुछ ना कुछ प्लान बनाते हो। क्या बनाते हो, आप बनाते हो प्लान्स। या फिर आप क्या बनाते हो, उससे रिलेटेड आप बनाते हो पॉलिसीज। क्या बनाते हो आप, अपनी कुछ पॉलिसीज बनाते हो। आप लोगों ने देखा होगा, तो सबसे पहले जब आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज को बनाएंगे। तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा 1 जो है वो किससे रिलेट करेगा, आपका पॉलिसी से। किससे से रिलेट करेगा, पॉलिसी से। पॉलिसीज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो आप लोगों को याद रखना है कि हम हमारी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अपना बिजनेस लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे और पॉलिसीज बनाएंगे। सेकेंडली अगर बात करें तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की करें तो आप लोगों ने कहा कि मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री चाहिए, कुछ ना कुछ स्टॉक चाहिए। तो जहां पर बात किस चीज की आ रही है, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी, क्या, इन्वेंट्री। तो जो वहां पर वैल्यूएशन होगी आपकी इन्वेंट्री की, तो आप याद रखेंगे इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाए तो आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। अगर बात करें तो अब आपने क्या किया, एक्वायर तो कर ली, आपने क्या कर लिया, आपने इन्वेंट्री को एक्वायर कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, उसको क्या किया, रॉ मटेरियल में परचेज किया था, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आपने उसको फाइनल गुड्स बना ली, तैयार कर ली। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग करेंगे, बेचेंगे किसी चीज को। अगर आप उस चीज को सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश क्या होगा, फ्लो होगा। जहां पर बात की जाए क्या होगा, कैश फ्लो होगा। कैश फ्लो के लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रहेगा, 3। मतलब कैश और कैश फ्लो की बात करें तो इसमें एक टर्म आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जहां पर हम क्या रहते हैं, हिस्ट्री चेंज कर दी गई है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ऑफ इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मोस्टली पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेट करता है, वो आपका रहेगा कैश फ्लो से, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आपका जा रहा है, वो भी कौन सा, कैश की। तो 3rd नंबर पे क्या रहेगा आप लोगों के लिए, मान लीजिए आपने इन्वेंट्री बेची, इन्वेंट्री बेची तो पैसा का फ्लो हुआ, पैसा आया गया, तो वो कैश फ्लो 3rd नंबर पे रहेगा। अब आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। क्या आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4।
जब पैसा आ जा रहा है तो आप लोगों ने अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, पर आप भूल गए, आप क्या नहीं थे, अवेयर नहीं थे कि जो हमारे पास अचानक से, जिसको हम कॉन्टीजेंसी बोल देते हैं, अचानक से जो लॉसेस हो जाएंगे उनको हमने क्या नहीं किया था, अवेयर ही नहीं थे, उस चीज के बारे में जागरूक नहीं थे कि अगर अचानक से कोई भी लॉस हुआ तो कैसे हम उस चीज को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो उसके लिए फोर्थ नंबर पे आएगा आपके पास क्या, कॉन्टीजेंसी। फोर्थ नंबर पे क्या आएगी आपकी, कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अब आपको इस चारों जो स्टैंडर्ड है उसको एक हिस्ट्री के थ्रू याद करना है। तो आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका पॉलिसी से रिलेटेड। सेकेंडली आप क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री है उसको क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। इन्वेंट्री को एक्वायर करने के बाद उसको फाइनेंस गुड में बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस इन्वेंट्री को सेल कर देंगे, जिससे क्या आएगा, कैश आएगा, पैसा आएगा, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप भूल गए, अवेयर नहीं थे उस चीज के बारे में कि अचानक से भी क्या हो सकता है, हमारे पास कोई भी लॉसेस हो सकता है। तो कॉन्टीजेंसी किस में आएगी, आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आएगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास कॉन्टीजेंसी की बात की थी। अब उस चीज के लिए आपके लिए एक प्रायर पीरियड, जब आपका कोई भी लॉस हुआ, कोई भी प्रॉफिट हुआ, लॉस की बात करें तो एक्सीडेंट जो हुआ, फायर एक्सीडेंट, उसके बाद आपने क्या किया, एक जो प्रायर आइटम्स थी उसके बारे में। तो आप लोग इसको याद करेंगे किससे, प्रायर पीरियड से। किससे याद करेंगे आप, प्रायर पीरियड जो आइटम है कि फायर जो हमारे पास लगी थी, आग जो एक्सीडेंट हुआ था, उससे कितनी आइटम का पहले नुकसान हुआ। तो प्रायर पीरियड की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब आता है आप लोगों के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अब तो उसको इतना नहीं लिखा जाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। जो आग लगी, क्या हुआ, फायर से जो लॉस हुआ था, लॉस के कारण क्या हुआ, जो एसेट्स थी, क्या थी आपकी, जो एसेट्स थी वो क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई। वो क्या हुई, डेप्रिशिएशन, उस पर क्या हुआ, डेप्रिशिएटेड हुई। डेप्रिशिएटेड होना तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका किस में आया था, 6 में आया था कि डेप्रिशिएशन से रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड है आप लोगों का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अब आपको क्या हुआ कि आपके लॉस में लॉस हुआ, बहुत ज्यादा आपके बिजनेस में लॉस हुआ। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा कि नहीं, बहुत सारा लॉस हो गया है, अब हम क्या करते हैं, हमारा नया बिजनेस ही क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। वहां तक आपको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था, उसके कारण आपने क्या सोचा कि इस बिजनेस को हम छोड़ते हैं और नया बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आया, 7। आपने क्या सोचा, कंस्ट्रक्शन की जाए, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, नया बिजनेस स्टार्ट करना। तो वो किस में रहेगा आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में। किसमें, सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में रहेगा, 7 में रहेगा। उसके बाद आपको क्या हुआ कि आपने कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। आपने नया बिजनेस बनाया है, नए बिजनेस से आपको क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रही है, मतलब आपका नया जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो अच्छे से चलेगा तो पैसा आएगा, पैसे को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो वो किस में आएगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में आएगा। किस में आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। अब बात आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब आप लोगों ने देखा कि आपके पास क्या हो रहा है कि लगातार अब आपने देखा कि आपके पास लगातार क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, रिवेन्यू आ रहे हैं। तो अब आप लोग क्या सोचेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना चाहिए। हमें क्या लेकर आना चाहिए, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट लेकर आने चाहिए। तो पहले हम इसको क्या बोलते थे, फिक्स्ड एसेट्स बोल देते थे। अभी भी ऐसे तो पूछा जाता है, किससे रिलेटेड पूछा जाता है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, 10 रहेगा। या फिर आपसे आजकल पूछा जाता है जो आपकी इंडेक्स जो है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो जहां पर 16 आता है, यहाँ पर आपका इंडेक्स कौन सा है, 10 है। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है और वहां पर प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो 10 रहेगा, पहले फिक्स्ड एसेट का नाम था, अब इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो अब आपके पास आपके बिजनेस में लगातार क्या आ रहे थे, रिवेन्यू आ रहे थे। अब आप लोगों ने क्या सोचा कि हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करनी है तो आप लोगों को लगा कि नहीं, इतना पैसा भी नहीं है कि हम क्या करें, इसको खरीद पाए। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज में, अब हमें पता था कि फिक्स्ड एसेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन से क्या लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो फॉरेन से पैसा लेने के लिए आप क्या करें,
फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट खरीदनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरेन से पैसा लेंगे। फॉरेन से पैसा लेने की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, वो किस में आएगी, आपकी 11 में आएगी। अब बात करें तो आज की सरकार की बात करें, मोदी हर काम को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो आपने सोचा कि मैं नया बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मुझे फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए मुझे फॉरेन से पैसा लेना है। तो मोदी क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं आपको क्या देता हूँ, ग्रांट्स देता हूँ। मैं क्या देता हूँ आपको, ग्रांट्स प्रोवाइड करती हो। अब गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाएगी आपको, ग्रांट्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके किस में रहेंगे, 12 में रहेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे रिलेटेड है, आपके गवर्नमेंट जो ग्रांट्स है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट की बात करें, आपका क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिए, ग्रांट्स दे दिए। गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया क्या, ग्रांट्स। गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाए ग्रांट्स। अब आपने उन पैसे को क्या करना कर दिया शुरू, इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों ने क्या किया, उस पैसे को क्या करना शुरू कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट करनी उसकी शुरू की दी। अब जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो किस में आएगी, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। पैसा मिल गया सरकार से, ग्रांट मिल गई, अब आपने उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया तो आपके बिजनेस में इतने ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे थे कि लोगों ने आपको ऑफर करना शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए, हमारे साथ बिजनेस कीजिए। मतलब अमलगमेशन की बात करने लगे लोग कि आप हमारे साथ जुड़िए। तो आपके अच्छे प्रॉफिट हुए, आपने जो इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा 14, जहाँ पर लोगों को क्या हुए, ऑफर मिले। तो अमलगमेशन रहेगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अब बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है उस प्रॉफिट को क्या नहीं करना चाहेंगे, शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो अब एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो बेनिफिट्स हैं वो क्या नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। तो अमलगमेशन की बात पर उन्होंने क्या किया, शाउटेड, चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें अमलगमेशन की माननी नहीं है। तो यहाँ पर अमलगमेशन की बात पर जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स को लेकर क्या हुए, थोड़े से झगड़े हुए। तो आपके अमलगमेशन के बाद आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अब बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 16 में क्या हुआ, अब बिजनेसमैन है, खुद हैं, उसने क्या सोचा, नहीं मैं अमलगमेशन तो करूंगा पर जो लोगों की, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे काम करने वाले हैं, उनके बेनिफिट्स को लॉस नहीं होने दूंगा। मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसा क्या कर लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ। उसने क्या किया, पैसे को उधार किया, बोरोविंग कॉस्ट आई। उसने पैसा लेगा तो उसको कॉस्ट तो आएगी, चाहे वो इंटरेस्ट की आए, चाहे उसको डिविडेंड देना पड़े, मतलब उसके बदले में कुछ ना कुछ तो उसको पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट तो आएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 रहेगा आपका बोरोविंग कॉस्ट। अब बोरोविंग कॉस्ट हुई तो अब क्या हुआ कि उसने ये सोचा कि जो मैं अमलगमेशन करने जा रहा था उस टाइम उसने देखा कि उसके बिजनेस का एक जो पार्ट था वो क्या नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। मतलब एक जो सेगमेंट है वो अच्छे से उसको प्रॉफिट नहीं दे रहा था, अच्छे से वो काम नहीं कर रहा था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या रहेगा, आपका सेगमेंट से रिलेटेड रहेगा। अब बात करें, उसका एक सेगमेंट काम नहीं कर रहा था। अब उसने क्या सोचा कि मैं उस जो सेगमेंट है ना उसको क्या कर दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा। जो सेगमेंट था जो काम ही नहीं कर रहा था अच्छे से, तो उसको उसने क्या कर दिया, डिस्क्लोजर कर दिया। रिलेटेड उसने क्या किया, पार्टी ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दी। डिस्क्लोज किया किसको, सेगमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आया, अब उसने उस पार्ट को क्या किया, डिस्क्लोज तो किया, उससे पहले उसके माइंड में आया कि मैं उसको डिस्क्लोज करूं या फिर क्या करूं, उसको रेंट पे दे दूं, लीज पे दे दूं। उसने सोचा कि अगर मैं लीज पे दूंगा, तो उसने डिस्क्लोज किया या फिर उससे लीज से रिलेटेड उसने अभी पॉलिसी बना रहा था कि मैं उसको डिस्क्लोज कर दूं या फिर उसको क्या दे दूं, लीज पे दे दूं, कुछ किराया आता रहेगा। तो यहाँ पर बात किसकी हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जहाँ पर बात आई आपकी किसकी, लीज से रिलेटेड, कि मैं उसको पट्टे पे दे दूं। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको क्या दे दिया जाता है, एक टाइम पीरियड के लिए पट्टे पर। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि खेती दी जाती है, ठीक है, पूरी तरह से उसको क्या नहीं मिलता, वो ओनर नहीं बनता उस चीज़ का, पर उसको क्या करता है कि कुछ अमाउंट के बदले उसको क्या किया जाता है, अपना काम करने के लिए लोग उसको क्या दे देते हैं, रेंट पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब उसने उसको लीज पर देने की बात की तो उसे क्या हुआ, उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। उसकी इनकम बढ़ रही थी, अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसने लीज पे दी या फिर उसने फुली डिस्क्लोज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 20 में क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर आएगा। अब उसने क्या सोचा कि अर्निंग पर शेयर लगातार उसके पैसे बढ़ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो उसने क्या किया कि मैं क्या करता हूँ, कंसोलिडेटेड करता हूँ। मतलब अब क्या कर रहा है वो, एक साथ क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। सारे सेगमेंट की क्या बनाएगा, एक साथ क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जिसमें प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन क्या रहेगी आपकी, कंसोलिडेटेड रहेगी। अब आपको वर्ड याद करना है 21 के लिए, कौन सा, कंसोलिडेटेड।
अब उसने क्या किया, कंसोलिडेटेड, अब आपने देखा जब आपने क्या कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तैयार कर ली, तो उसके बाद को क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम आ रही है आप लोगों को क्या देखना होगा, टैक्स देना होगा। तो अकाउंटिंग फॉर द टैक्स, यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर द टैक्स ऑन इनकम, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है तो अब 22 में क्या रहेगा, आप लोगों को क्या देना है, पैसा प्रोवाइड करवाना है, टैक्स देना है सरकार को। सरकार ने ग्रांट दिया था, बदले में तो इनकम होगी तो वो कुछ लेगी, तो वो सरकार टैक्स लेती है इनकम पर। तो वहाँ पर बात की, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई उसके बाद क्या कहा कि हम क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। अब बात आई टैक्स की, तो टैक्स की बात करें तो उसने क्या किया, टाइम टू टाइम टैक्स पे नहीं किया। तो यहाँ पर बात की तो टैक्स के अगेंस्ट जो रिवेन्यू था उस पीरियड की बात की गई। अब आता है 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका कौन सा रहेगा, 23। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका अप्लाई होगा वो क्या किया जाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो टैक्स देना था वो उन्होंने नहीं दिया। अब क्या हुई, उसके प्रति एसोसिएट बैठा गई और उसने क्या कहा कि मैं, जो सरकार क्या कहती है कि आप लगातार पे नहीं कर रहे हो, तो उसके जो बिजनेस था उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में डाला गया कि अभी आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और उसके बाद में उसको बीच में ही रोका गया, तो बीच में ही उसको कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करने के उसके लिए कहा गया। तो अब उसके बिजनेस में डिसकंटिन्यूइंग हुई तो सरकार ने क्या कहा, आप अपनी इंटरिम ही रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट हुई तो वो किस में रहेगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में रहेगा। अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 की बात करें तो उसके बाद क्या हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब इमेज तो इफेक्ट होगी, अगर सरकार को पैसा नहीं दोगे तो लोगों के बात जाएगी, लोगों के बीच में बात जाएगी, तो आपकी जो इंटेंजिबल है, मतलब इंटेंजिबल में क्या आती है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनकी बात सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स लाइक एज आपकी गुडविल, जो आपकी इमेज थी, तो उससे रिलेटेड क्या रहेगा, वो इफेक्ट हुई, वो किस में आएगी, आपकी 27 में आएगी। अब आप लोगों ने ऐसा किया कि नहीं, अब हमारी गुडविल भी क्या हो रही है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो उसमें भी इफेक्ट हुआ। तो अब आपने सोचा कि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा कि जिसके साथ आपने क्या कहा कि जिसकी अच्छी इमेज है ना, मैं उसके साथ मिलके क्या कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। जिसके साथ क्या थी, अच्छी इमेज थी, उसके साथ मिलके क्या कर लूंगा, काम कर लूंगा। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, जॉइंट वेंचर करना शुरू कर दिया। साथ मिलके काम करेगा तो जॉइंट वेंचर रिपोर्टिंग की बात की जाए तो उसने जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुई, एसेट्स की क्या होगी, इम्पेयरमेंट होगी। अगर हम साथ काम करेंगे तो एसेट्स का क्या होगा, इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 29 जो आई, अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ काम नहीं हो रहा था भाई, बहुत सारी जो इम्पेयरमेंट के कारण क्या हो रहे थे, लॉसेज हो रहे थे एम्प्लॉयज को। जो जॉइंट वेंचर हुआ लगातार लॉसेज में जा रहा है। तो अब उसने क्या सोचा कि जो हमारी अचानक से जो लाइबिलिटीज बन रही है, कॉन्टीजेंट जो एसेट्स जो हैं, उनको 29 में क्या किया गया, सबको डाला गया। उससे रिलेटेड क्या बनाए गए, प्रोविजन बनाए गए। तो 29 रहेगा आपका किससे रिलेटेड, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट से रिलेटेड। ये थे आपकी मैंडेटरी। आप अपने खुद पर लगा के चलिएगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट में आपने सबसे पहले क्या बनाई थी, अपनी पॉलिसीज बनाई थी। पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, इन्वेंट्री को परचेज करेंगे। इन्वेंट्री को परचेज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसको इन्वेंट्री को बेचेंगे तो पैसा आएगा जो कैश से रिलेटेड था। फिर आप कॉन्टीजेंट को भूल गए थे कि अचानक से कोई लॉस हो सकता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई क्या हुआ, फायर लग गई थी, जो आपका किस में था, कॉन्टीजेंट 5 में था। फिर 5 में क्या किया गया, जो प्रायर पीरियड जो आइटम्स थी उनकी बात की गई थी। 6 था डेप्रिशिएटेड से रिलेटेड, आपके लॉसेस क्या हो रहे थे, लगातार डेप्रिशिएट हो रही थी, एसेट्स क्या हो रही थी, डेप्रिशिएटेड हो रही थी। 7th में आपने क्या किया, फिर सोचा कि हम नया ही बिजनेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस नए बिजनेस से आपको 9 में अगर बात करें तो लगातार रिवेन्यू मिले तो आपने नई नई फिक्स्ड एसेट खरीदी। फिक्स्ड एसेट इतनी खरीदनी थी कि आपके पास पैसा नहीं था, तो आपने क्या सोचा कि मैं फॉरेन से क्या ले लेता हूँ, पैसा ले लेती हूँ। सरकार, मोदी सरकार ने आपको रोका नहीं, मैं ही आपको क्या कर देती हूँ, ग्रांट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जो आपके पास क्या रहेंगे, 12 में रहेंगे। 12 के बाद जब आपको सरकार ने क्या दे दिया, पैसे दे दिए, आपने उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। 13 में क्या किया आपने, उस पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने से आपको क्या हुए, लगातार प्रॉफिट हुए। तो आपने क्या किया, लगातार आपको प्रॉफिट हो रहे थे तो आपको लोगों से ऑफर आए कि आप हमारे साथ जुड़िएगा। अमलगमेशन की बात की गई। अमलगमेशन के बाद क्या हुआ कि लगातार प्रॉफिट हो रहे थे तो एम्प्लॉयज के एफर्ट से हो रहे थे। एम्प्लॉयज ने क्या किया, नहीं हम हमारे प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज बेनिफिट से रिलेटेड उनके कुछ डिस्प्यूट हुए। तो
जो उसका ओनर था उसने क्या सोचा कि मैं डिस्प्यूट नहीं होने दूंगा, मैं जो पैसा अमलगमेशन के टाइम इन्वेस्ट होगा वो मैं क्या कर लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ। उसने क्या की, बोरोविंग कॉस्ट ली, उधार लिया तो उसकी कॉस्ट आई। अब उसने देखा कि अमलगमेशन तो करने जा रहा हूँ, अमलगमेशन कर रहा हूँ तो मेरा एक जो पार्ट है, मतलब उसके बिजनेस का एक जो भाग है, सेगमेंट है, वो क्या नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो 17 रहेगा आपका सेगमेंट से रिलेटेड। फिर बात करें तो 18 को, सेगमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्या मैं इसको डिस्क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, डिस्क्लोज करूं, या फिर 18 में तो उसने सोचा कि मैं डिस्क्लोज करूं, और फिर 18 में डिस्क्लोज करने के बाद की कि पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दूं, थोड़ा पार्ट करूं या पार्टी करूं, जो भी है उसने सोचा डिस्क्लोज करने के बाद। फिर 19 में आया, क्या मैं लीज पे दे दूं, पट्टे पे दे दूं, उसके बदले में किराया आता रहेगा, तो उसके माइंड में आया। फिर उसने 20 में क्या किया, उसको डिस्क्लोज करने के बाद उसको क्या हुआ, उस सेगमेंट को बंद करने के बाद अर्निंग बढ़ी, उसकी अर्निंग पर शेयर उसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, अर्निंग बढ़ी। अर्निंग बढ़ने के बाद उसने क्या किया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद सरकार क्या कहती है कि मैंने आपको पैसा दिया था, आप इनकम अर्न कर रहे हो, सरकार हमारी इनकम होती है, तो वो क्या लेती है, हमसे टैक्स लेती है। तो अब टैक्स की बात आई तो टैक्स उस बिजनेसमैन ने दिया नहीं, तो अब क्या हुआ कि एसोसिएट बैठी, एसोसिएट ने क्या कहा कि आप अपने जो ऑपरेशन है उसको क्या कर दीजिए, डिसकंटिन्यूइंग कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में कहा गया। और बिजनेस अगर बीच में ही रोक दिया गया तो उसके लिए क्या बनाई गई, इंटरिम, बीच में ही क्या बनाई गई, इंटरिम बोलते हैं जो बीच में होती है। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार की गई, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार की गई, जिससे क्या हुआ, बीच में बिजनेस रोका तो इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें, जैसे कि गुडविल आपकी क्या हुई, इफेक्ट हुई। तो लास्ट में आपने क्या सोचा कि अब तो हमारी इमेज खराब हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को जोड़े जिसकी इमेज बहुत अच्छी है, तो उसने जॉइंट वेंचर का काम करना शुरू किया। जॉइंट वेंचर से क्या हुआ कि उसकी एसेट्स में क्या हुआ, इम्पेयरमेंट आई। इम्पेयरमेंट के बाद जो एम्प्लॉयज थे उनको ऐसा लगा कि नहीं ये बिजनेस काम नहीं करेगा, वो उनको लगातार क्या हो रही है, उनको लॉसेस आ रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, एसेट्स जो कॉन्टीजेंट एसेट्स हैं उन पर भी इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर थे आपके 29 में, तो ये थे आपके 29। और अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपके लिए, ये तो सारे के सारे 29 आपके मैंडेटरी थे। अब आता है आपके पास अब नॉन मैंडेटरी, जो जरूरी नहीं थे। नॉन मैंडेटरी की बात करें, जो नॉन मैंडेटरी की बात करें तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके हैं, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। 30 में क्या किया गया कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, अब उन्होंने, सरकार ने क्या कहा कि आपको लगातार लाइबिलिटी हो रही है, आपने सोच लिया कि बंद करना है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं उसको क्या करती हूँ, माप के देखती हूँ, मेजरमेंट करती हूँ कि आपको क्या हो रहे हैं, सच में लॉसेज हो रहे हैं या नहीं हुआ। उसने मेजरमेंट की, उससे क्या हुआ, उसके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्या हुआ, सारा का सारा प्रेजेंटेशन हो गई कि भाई कितना क्या लॉसेज हो रहे हैं, कितनी एसेट उसके पास है, तो प्रेजेंटेशन हुई। तो लास्ट में उसको क्या कर दिया गया, डिस्क्लोज कर दिया गया। तो अब इस चीज़ को तो आप याद भी कर सकते हैं एमपीडी नाम से, लास्ट से नॉन मैंडेटरी को एमपीडी से याद कर सकते हो। पहले उसको मापा गया, फिर प्रेजेंट किया गया और फिर डिस्क्लोज ही कर दिया गया। तो ये आप लोगों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले एएस से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब बात करें तो इंडेस, जो हमारे पास इंडिया के जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी बात करें, और जो हमारे पास आईएफआरएस जो हैं उनसे रिलेटेड आपसे ज़्यादा सर क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब उस टर्म को भी हमें क्या करना है, एक ट्रिक से क्या करना है, याद रखना है, ताकि ईजिली आप उस चीज़ को क्या कर सकें, याद कर पाए। अगर बात करें इंडेस की बात करें तो इंडेस की अगर हम बात करें, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इंडेस की बात करें तो 2000 अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड 1 जो इंडेस 1 है वो 2007 की बात कर रहा है। 2007 में इसको फॉलो किया गया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो किसी चीज़ को तो प्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले उसने क्या कहा कि मैं अब इंडेस को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये क्या है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी खुद की जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको क्या किया, प्रेजेंट किया। सबसे पहले क्या किया, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें वो प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद उसने बताया कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, बिजनेसमैन है तो बताएगा मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है कितनी नहीं है। अब उसने क्या बताई कि सबसे पहले तो वो डिस्क्लोज कर रहा है कि उसके पास है या नहीं है, कितना क्या कुछ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया, इन्वेंट्री बताई। इन्वेंट्री के बाद उसने क्या बताया, कैश बताया कि कैश स्टेटमेंट दी कि मेरे पास कितना किसा पैसा है, तो 1 रहेगा 2 7, आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1 के बाद 2 फिर 7 आता है, तो कैश की फ्लो की बताई गई। उसके बाद अगर बात करें
तो अब उसको पहले ही अवेयर कर दिया गया कि आपकी 8 गलतियां है ना, उसी को माफ किया जाएगा, 8 से ज्यादा गलतियां हम नहीं करेंगे माफ, 8 से ज्यादा गलतियों को नहीं किया जाएगा माफ। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज जो बनाई जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चेंज किए जाएंगे, अगर आपने उसको फॉलो करते टाइम 8 से ज्यादा गलतियां की तो उसमें आपको क्या मिलेगी, पेनल्टी। तो 8 रहेगा आपके लिए, 8 रहेगा आपकी एरर से रिलेटेड। अब आता है 10। अब आपने 5 पढ़ा था, 5 का मल्टीप्लाई 10, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आपका प्रायर पीरियड था या फिर आप जो इवेंट है उसके बाद रिपोर्टिंग पीरियड, यहाँ पर टाइम पीरियड लगा लो, प्रायर पीरियड लगा लो, रिपोर्टिंग पीरियड अगर आपको याद करना है तो ये रहेगा आपका किसका, 10 का। अब उसके बाद क्या किया, ये सारी चीजें बताने के बाद भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरी ये फाइनेंशियल, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी कि ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रेजेंट कर दी। उसने बता दिया कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है, इतना मेरे पास कैश है। कैश होने के बाद बता दिया गया उसको भी कि 8 गलतियां माफ कर दी जाएगी, उससे ज्यादा माफ नहीं किया जाएगा। इतना इतना आपका रिपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा, इतने टाइम पीरियड के बाद में आपको क्या देनी है, रिपोर्ट देनी है। उसके बाद आप लोगों को याद करना है 11। 11 की बात करें, अब उसने अपना कंस्ट्रक्शन कर दिया, अपना बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट किया, उसको इनकम हुई, इनकम हुई तो सरकार ने कहा कि मुझे टैक्स दो, ठीक है। जब टैक्स की बात आई तो बजे फेस पे 12। बात किसकी आई, टैक्स की। टैक्स की बात कर तो बजेंगे 12, फेस पे बजे 12। तो ये रहेगा आप लोगों के लिए 12 में रहेगा, टैक्स के नाम पर बजते हैं फेस पे 12। तो 12 में क्या रहेगा आपका, टैक्स। अगर बात करें तो AS16 में आएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग 16 सोमवार रखते हैं। 16 सोमवार रखने से आप जैसा वर मांगो, जैसी प्रॉपर्टी मांगो, जैसा कुछ भी मांगो वो सब मिलता है। तो अब 16 सोमवार याद कर लो भाई, जहां पर 16 की बात करते हैं तो चाहे आप प्रॉपर्टी मांग लो, प्लांट मान लो, इक्विपमेंट मान लो, कुछ भी मांग लो, सब मिलता है। तो 16 में क्या रहेगा आपके लिए, प्रॉपर्टी मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी प्रॉपर्टी वाला लड़का मिलेगा। तो बात करें तो वो कहाँ की बात है, 16 सोमवार रखो भाई, अच्छा धनपति मिलेगा, वो मिलेगा। तो 16 सोमवार वाला याद रखो, 16 में आएगा। अब लड़का क्या हुआ, 17 साल का हुआ। अब उसने क्या कहा कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आप नहीं दे रहे हो तो मैं लीज पे ले लेता हूँ, पट्टे पे, रेंट पे ले लूंगा और अपना काम शुरू कर लूंगा। उसने क्या किया, उधार पे लेना शुरू कर दिया। तो 17 रहेगा आपका लीज से रिलेटेड। अब लीज पे लिया तो उसको क्या हो रहे थे, अच्छे अच्छे रिवेन्यू हो रहे थे। तो 18 पे क्या आया उसका रिवेन्यू। अब 18 पे रिवेन्यू होंगे तो एम्प्लॉयज़ को भी क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। एम्प्लॉयज़ को भी क्या हुआ, बहुत सारे बेनिफिट हुए। अब बात करें तो 20 की, आप लोगों ने देखा था 20 का महाकाल कोरोना वाला, उसमें क्या हुआ था, घर बैठे काम, लोगों के पास पैसा नहीं, तो सरकार ने कहा डरो मत, मैं क्या देती हूँ आपको, गवर्नमेंट देगी हमें क्या, ग्रांट्स। गवर्नमेंट क्या देगी, ग्रांट्स। अब क्या हुआ, ये 20 में हमें ग्रांट्स मिले तो उसका इफेक्ट तो 21 में आएगा। तो 21 में क्या आया, उस चीज़ का क्या आया, आप लोगों के पास इफेक्ट आया। 21 में क्या आया, इफेक्ट आना शुरू हुआ। 21 में आया इफेक्ट, और उसके बाद 21 में आया इफेक्ट, 21 में इफेक्ट हुआ। और उसके बाद आता है 23। किस में क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, किस में हुआ इफेक्ट। 23 की बात करें, 23 की बात करें, इसमें क्या हुआ कि जो इफेक्ट आया, इफेक्ट के बाद क्या किया, उसने कहा कि मैं पैसा और उधार लूंगा। उसके कारण उसको काम नहीं चला, गवर्नमेंट वाला दिया, तो उससे क्या किया, उसने बोरोविंग की, उधार की। अब पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो बल्ले 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 बल्ले, तो उन्होंने क्या किया, पार्टी। उन्होंने क्या किया, पार्टी। तो 24 में क्या रहेगा, उससे रिलेटेड पार्टी। पैसा मिला तो 24 में क्या की उसने, पार्टी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की बात करें तो 26 की बात करें तो इसमें क्या किया गया, जो हमारे पास रिपोर्टिंग की बात की गई, उसको बेनिफिट्स हुए, उसने क्या कर ली, पार्टी कर ली। पार्टी कर ली तो उसके बाद क्या हुआ, उसे दोबारा से क्या बनाने पड़ेंगे भाई, पार्टी कर ली, पैसा भी गया। अब रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स बना रहा है कि जब मैं, मेरा बिजनेस से रिटायरमेंट ही हो जाऊंगा तब मेरे क्या बेनिफिट होंगे, कितना वो प्लान बना रहा है। बना ले भाई प्लान।
अब तो क्या कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। 27 आप देखिएगा, 27 27 की बात करें तो उसमें कहा गया था सेपरेट, अलग अलग रहने की बात की गई थी। 27 वैसे तो सात सात की बात की जाती है, 2 बार सात लिखे तो सात सात 27 को क्या किया गया, सेपरेट में डाला गया। अब आता है 28, 28 में क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट इज एसोसिएट, अब क्या कर दिया गया, एसोसिएशन की बात की गई, एसोसिएट किया गया। अब आता है 29, 29 को तो आप रट लीजिएगा, हर पेपर में हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो कहीं भी हो। हाइपर जो इन्फ्लेशन आया था, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर को याद कर लीजिएगा। अब हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ हुआ, वो सबसे ज़्यादा रहा 29 में, इसको तो आपको रट्टा करना है। 29 वाला मोस्टली हर क्वेश्चन में, हर पेपर में पूछा जाता है 29। तो 10 भी पूछा जाता है, 2 3 कैश फ्लो, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब बात करें 31, 31 अगर बात करें तो किससे रिलेटेड रहेगा, आपका जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। 31 रहेगा आपका जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। 32 की बात करें तो आपने पहले देखा था 32 किससे रिलेटेड था, डिस्क्लोज से रिलेटेड था। अब उसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया, चेंज कर दिया गया। वहाँ पर डिस्क्लोज था तो यहाँ पर क्या आ गई, प्रेजेंटेशन आ गई। वहाँ डिस्क्लोज तो यहाँ क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन। अब बात करें 3 3 अगर डबल की बात करें 3 3 में क्या रहेगा, क्या रहेगा, अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर की बात की गई थी। 34 की बात करें तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगी। 34 में क्या रहेगी, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कुछ टर्म्स हैं जिनको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, जिनकी ट्रिक नहीं बन पाती है, तो अब आप लोगों को याद करना है। इंटरिम वाला रहेगा 34। अब अगर बात करें इम्पेयरमेंट की, अगर पेयर देखें, इम्पेयरमेंट में नाम देखिए पेयर, 3 और 6 का क्या है, एक दूसरे के पेयर में जा रहे हैं। 3 को अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, 6 आएगा। तो इनकी बात करें तो पेयर की कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो ये किससे रहेगा, 36 पेयर इम्पेयरमेंट से रहेगा। अब बात करें 37 में 3 चीज़ आ रही है, आप याद कर सकते हो। 37 में आ रहे हैं प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। 37 में क्या रहेंगे, जितने भी प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स को शामिल किया जाएगा। 38 इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड रहेगा, अमूर्त जो संपत्तियां होती हैं जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब आ रहा है 29 में क्या कर दिया जाएगा, हाँ सॉरी 39 की। अब वहाँ पर हमने 30 में पढ़ा था, यहाँ पर 39 में क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट किया जाएगा। और उसके बाद रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 में आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने वो मूवी देखी होगी हेरा फेरी वाली, जहाँ पर बात की गई थी 40 लाख 40 लाख 40 लाख, पैसे 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 भी पैसे ही बात कर रहा था। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, तो यहाँ पर 40 कैसे रहेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पैसा है, उससे बात की जाएगी। आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद करना है, क्योंकि सरकार ज़्यादा एग्रीकल्चर पर भी अब फोकस कर रही है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका स्टैंडर्ड कौन सा बनाया गया है, जो इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है वो कौन सा है, 41 है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा रहेगा, 41। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा वर्ड अवेयरनेस से, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।